बच्चों, तो विलियन के एक और नए लेक्चर में आपका स्वागत है। ये वीडियो नंबर 3 है। होप सो आपने वीडियो नंबर 2 देख लिया होगा। उसमें अपन ने क्या देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन थे मोल फ्रैक्शन वगैरह पे, उनको डिस्कस किया था और ऐसा फील किया था कि मतलब कैसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में आते हैं, उनके आधार पे वो सारे क्वेश्चन थे। ये एक दो वीडियो और होने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। वैसे तो आपके बुक से आते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन, या तो बुक के एंड वाले आ जाते हैं या फिर जो एग्जाम्पल वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। आज हम अपन पढ़ते हैं मोलरता, या है ना मोलरता पढ़ते हैं, और दूसरा क्या पढ़ते हैं मोलरता। एक्चुअली होता क्या है ये मोलरता? देखो, रट्टा मारना, मैं फिर कह रहा हूँ रट्टा नहीं मारना, तो फील करते हैं इसको ना। जैसे मान लीजिए मोलरता होता क्या है, एक फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके आधार पर अपन डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि जो मोलरता होता है उसका जो फॉर्मूला रहता है, इसे ना मोलरिटी होती है, जो उसका उसे कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ये बताता है कि जो विलय के मोल होते हैं, विलय के मोल यानी जो आपका सोल्यूट दे रखा होता है उसके मोल ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या रखते हैं विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, और आयतन बेटा इसमें किसमें रखा जाता है? लीटर में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बात। ठीक है, मिलीलीटर में करते हैं ना, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है 1000 से। अब बेटा ये क्या होता है? मोलरता क्या है? विलय के मोल बटा विलय का आयतन, यानी जो आपको सॉल्यूट दे रखा होता है उसके मोल अपन ऊपर रखेंगे, और जो सॉल्यूशन होता है उसका जो वॉल्यूम होता है उसको अपन अपॉन में लिख देंगे। अब मुझे बताओ कि ये मोलरता होती क्या है एग्जैक्टली। अब इसको ना परिभाषित करना। देखो, इसको यदि मैं क्या करता हूं, एक बोल देता हूं, यानी मैंने क्या कहा कि जो नीचे है उसको कितना लीटर कर दिया? 1 लीटर कर दिया। कितना लीटर कर दिया? 1 लीटर। तो ये जो विलय के मोल होते हैं ना, वही क्या कहलाती है? मोलरता। अब इसको फील करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन क्या, एक छोटा सा बर्तन लेते हैं, छोटा सा गिलास, मान लीजिए 1 लीटर अपन ने पानी ले रखा है। ठीक है, 1 लीटर क्या ले रखा है? पानी। कितना लीटर ले रखा है? 1 लीटर पानी ले रखा है। तो ये 1 लीटर पानी ले लिया, डन ना। अब इसके अंदर अपन क्या डालते हैं? विलय। मान लीजिए अपन है ना इसके अंदर क्या डाल रहे हैं? नमक डाल रहे हैं ना, सोल्यूट के तौर पर, यानी विलय के तौर पर अपन क्या डाल रहे हैं? इसमें नमक डाल रहे हैं। तो अपन ने मान लीजिए 1 लीटर जो अपन ने पानी लिया है, कितना लीटर? 1 लीटर में 1 लीटर जो पानी लिया है उसके अंदर अपन ने कितना मोल नमक डाला है, वही क्या कहलाती है? उसकी मोलरता कहलाती है। ठीक है, मतलब 1 लीटर के सापेक्ष है ना, जो उसके सापेक्ष क्या देखा जाता है कि कितना आपने विलय डाला उसके अंदर, उसे अपन बोलते हैं एग्जैक्ट मोलरता बोलते हैं। तो अब आप ये परिभाषा भी आपको रट्टा नहीं मारना इसका ना, जो आपकी डेफिनेशन होती है, आप क्या बोलो, जो चीज की है ना उसको बोल देना बस। आप बोलोगे कि जो अपन ने सॉल्यूशन लिया है उसको यदि 1 लीटर लेते हैं तो जितना मोल ऑफ सॉल्यूट होता है अपना, यानी जितना विलय के मोल होते हैं वही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है, और दूसरा देखो, इसको लगभग आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना मोलरता के, वो आपको ml में दे रखे हैं। तो जब भी आप ml में लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे विलय के मोल बाय विलयन का आयतन इन ml। यदि मिलीलीटर में लिखते हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। लगभग आपके सारे क्वेश्चन में ये जो किताब वाले हैं ना, बुक वाले क्वेश्चन, उसमें यही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इसके लिए। अब इसके साथ मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पैरेलली पढ़ाता हूं ताकि ज्यादा समझ में आए आपको। अब देखो, ये जो मोलरता होती है, मोलरता होती है यानी मोलिलिटी होती है, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और ये जो मोलरता होती है इसका क्या होता है? विलय के मोल बाय, अब देखो, विलायक का भाग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इन केजी, किलोग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है किलोग्राम। अब बेटा देखो, इसको क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। यदि विलायक को कितना ग्राम लिया जाए, कितना किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम यदि अपन विलायक लेते हैं ना, तो उसके अंदर एक किलोग्राम विलायक के अंदर आपने क्या कर रखा है? विलय के मोल रखे, उसे क्या बोलते हैं अपन? मोलरता बोलते हैं। ठीक है, और इसका ध्यान रखना कि जो विलयन का आयतन है उसके अंदर विलय कितना मोल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पानी ले रखा है ना, पानी के द्वारा अपन ने पहले क्या किया? नमक को डाला। उस विलयन के अंदर, इस बने हुए विलयन के अंदर कितना विलय उपस्थित है ना, उसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते थे? मोलरता। याद रखना, ये विलयन के सापेक्ष होता है, और ये किसके सापेक्ष होता है? विलायक के सापेक्ष होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्टार मार्क लेना, बच्चे दिक्कत यहाँ होती है बच्चों को।
अब इसको यदि मैं किसी में ग्राम में लेता हूँ, सारे क्वेश्चन ग्राम में होते हैं, तो m बराबर क्या जाता है, विलेय के मोल बाय विलायक का भार इन ग्राम मल्टीप्लाई विद 1000, ये वाला सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो यदि ये लिख देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे और डेफिनेशन देखो। मैंने एक बात बोली थी आपको चैप्टर के स्टार्ट में, विलय को मैं हमेशा क्या मानूंगा, बी, और विलायक को क्या मानूंगा, ए। यानी ये तो अपना होता है क्या, विलायक यानी सॉल्यूट होता है, ठीक है, सॉल्वेंट होता है, और ये क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और ये हो गया अपना विलय। इसका ध्यान रखना। अब बेटा इसको मैं थोड़ा सा फर्दर करता हूं। मोल बराबर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो मोल होता है वो क्या होता है, भार बटा अणुभार। यानी जो वेट होता है उसे मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, अपना मोल आ जाता है। तो भार 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 क्या होता है, W। देखो विलय के भार को लिख रहा हूं, भार, इसके आधार पर भार किसका लिखना है, विलय का भार लिखना है, W तो लगा दिया। विलय के लिए अपन क्या लिखेंगे, B, तो मैंने क्या लिख दिया इसे, WB। इसके सापेक्ष लिख रहा हूं मैं सारा, यानी मोल बराबर क्या लिख दिया, भार बटा अणुभार। अणुभार किसका, अणुभार बोलते हैं मोलिकुलर वेट, M से डिनोट करते हैं इसको, किससे करते हैं, M से। तो ये भार बटा अणुभार, अणुभार भी किसका आएगा, B का आएगा, और मल्टीप्लाई किसके साथ रहेगा, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, और जो आपने विलयन लिया है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, एंड मल्टीप्लाई विद 1000, यदि ये किसके अंदर होता है, मिलीलीटर में होता है। ये इसका फॉर्मूला आ गया आराम से। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक अननोन चीज पूछेगा, यदि WB पूछता है तो ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, तीन चीज देके एक चीज पूछेगा, इजी से क्वेश्चन आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब इसको करते हैं अपन, जो स्मॉल m इज इक्वल टू विलय के मोल। विलय के मोल क्या बोलते हैं बेटा इसको, देखो भार बटा अणुभार, तो WB बटा MB इंटू, अब विलायक का भार कितना होता है, विलायक भार ही देखा ना, तो W लिखेंगे इस बार, भार ही बताना है विलायक का, तो भार कितना है, WA लिख दूं, और इन ग्राम में है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से, तो ये इसका क्या हो जाती है, अपनी मोललता हो जाती है। ठीक है ना, तो इन चीजों, इन दोनों को पहले स्टार मार्क कर लो इन फॉर्मूलों पर, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन। डन, तो इस पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद है ना अपन नॉर्मलता वगैरह पढ़ेंगे, पहले इन पे क्वेश्चन कर लेते हैं कोई। ठीक है, तो अब अपन इस वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन करते हैं ना, मोलरता और मोललता पर। सबसे पहले इन 3 क्वेश्चन को उतार लीजिए आप, और उसके बाद इनके सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन में देखिए आप, सॉल्यूशन करते हैं इसका, पहले क्वेश्चन का। तो बेटा उसमें दे क्या क्या रखा है वो देखते हैं अपन। ये दे रखा है क्या, 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, तो उसकी क्या बतानी है अपन को, मोलरता बतानी। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था गिवन लिखा करो क्या दे रखा है। तो जब मैंने गिवन लिखा तो मुझे दे क्या रखा है बेटा, ये क्या दे रखा है, 450 ml विलयन में घुला है, तो ये दे रखी है विलयन का आयतन दे रखा है, और ये दे रखा है अपन विलय का भार दे रखा है। तो ऐसे लिख सकता हूं ना, NaOH की ग्राम में मात्रा, और NaOH है क्या बेटा, यहाँ पर देखो NaOH क्या बना हुआ है, विलय बना हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, WB लिख देंगे, और कितना दे रखा है इसको, 5 ग्राम दे रखा है। अब देखो विलयन कितना दे रखा है ये, तो विलयन का आयतन इज इक्वल टू ना, विलयन का आयतन और क्या लिख सकते हैं, आयतन को V से लिखते हैं, किसका है, सॉल्यूशन को, तो V सॉल्यूशन लिख दिया अपन ने, और कितना दे रखा है इसने, 450 ml दे रखा है। ठीक है, अब अपना जो मोलरता का फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, मोलरता क्या बोलती है, मोलरता बोलती है WB, मैं प्रूफ करा चुका हूं, ये WB बटा MB इंटू V सॉल्यूशन, और V सॉल्यूशन यदि किसमें दे रखा है, देखो V सॉल्यूशन ml में दे रखा है, तो किससे गुणा कर दोगे, 1000 से गुणा कर देना इसको। तो WB बताओ कितना है, 5, MB कितना है, MB निकाल लेंगे अभी, V सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 450, और ये दे रखा है 1000। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, MB यानी अणुभार निकालना है, मोलिकुलर वेट निकालना है। तो MB बराबर क्या हो जाएगा, NaOH में क्या क्या है, Na है, प्लस O है, और प्लस में क्या है H। इसका कितना होता है 23, इसका कितना होता है 16, और इसका कितना होता है 1।
एच का कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया अपना 40। तो बेटा यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन 40 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो, ये गया फिर ये गया, यानी कितना आ गया 50y, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 0 और 180, तो ये कट गया, तो 5/18, और मोलरता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है m। तो बेटा एक बार है ना इसको यूनिट और करवा दूंगा अभी, सुनो, ये कैपिटल M भी लिख सकते हैं और मोलरता ये यूनिट और देख लो। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल बटा आयतन, ये तो होती है ना अपने मोलरता, तो ये एक यूनिट ये भी होती है मोल मिलीलीटर इनवर्स हो जाएगा, तो मोल मिलीलीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मोल बाय वॉल्यूम होता है, तो इसको ये भी ये यूनिट भी लिख सकते हो और ये डायरेक्ट कैपिटल M भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बता दीजिएगा, ठीक है। आगे होगा समझ के, बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। चलो आप पढ़ते रहा करो ना बस, और कुछ नहीं भाई, पढ़ोगे नहीं तो मैंने पहले बोला ये कोरोना चला जाएगा, ठीक है, ये टाइम वापस नहीं आएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, आप पढ़ो, क्योंकि टॉपर लोग अभी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। कोरोना है, गवर्नमेंट अपने को काम क्या करना है, सिर्फ कोरोना के लिए अपने को घर पे बैठना है बस, और कुछ नहीं, गवर्नमेंट अपने आप कर रही है, ठीक है। हमारी और भी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप वो करो तो और भी बढ़िया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम आप घर पे रहो और पढ़ाई करो मस्त तरीके से, ठीक है। तो दूसरा देखो, ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml सेमी मोलर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अपन करते हैं 2 नंबर का आंसर। इसमें गिवन क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का पहले बेटा आपको सूत्र बता देता हूं। इसका सूत्र होता है COOH, और कई बार क्या है, देखो ये यूज करना है लगभग आपको, और कई बार यदि क्वेश्चन में दे देता है तो यहाँ पर क्रिस्टलीय फॉर्म इसका ये भी यूज कर सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या करोगे, यदि ऑक्जेलिक अम्ल सीधा दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। यदि ब्रैकेट में उसने क्या दे रखा है अलग फॉर्मूला, यानी क्रिस्टलीय फॉर्म दे रखा है .2H2O कर रखा है, यहाँ पर आगे से दे रखा है, तो आप वो यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, C कितने हैं 2, O कितने हैं 4 और H कितने हैं 2, ये फॉर्मूला हो गया इसका, तो ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है 250 ml दे रखा है, तो इसका मतलब इसमें क्या प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा है ना सेमी मोलर, ओके। तो यहाँ पर दे रखा है आयतन दे रखा है इसमें, ठीक है, आयतन दे रखा है कितना 250 ml, और V सॉल्यूशन लिखो तो और बेटर रहेगा, ठीक है, ये दे रखा है। और मोलरता कितनी दे रखी है, देखो सेमी का मतलब क्या होता है, देखो ये इनडायरेक्टली कुछ चीज दी है इसने बेटा, सेमी का मतलब कितना होता है, हाफ होता है। वैसे ही 2-3 चीजें और होती है, जैसे आपको कभी लिखेगा ना डेसीमोलर लिख दिया, जैसे आपको लिख दिया कि डेसीमोलर, तो डेसीमोलर यदि आपको लिख दिया कभी, तो इसका मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर डेसी लिख दिया तो आप 1/10 यूज कर लेना, और भी बहुत सारी होती है तो उनको आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे बाई मोलर कर लिया, बाई मोलर का मतलब होता है अपना 2, ठीक है, तो इसे 2 से गुणा कर देना और कुछ नहीं होता। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर क्या दिया सेमी मोलर दिया है, तो अभी इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। देखो इसमें दे रखा है अपन को सेमी मोलर, तो सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी ये मोलरता दे रखी है आपको इनडायरेक्टली कितनी 1/2 दे दिया। अब बेटा फॉर्मूला लिखो सीधा सा, और फॉर्मूले में क्या होता है, मोलर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू WB बाई MB इनटू V सॉल्यूशन, और किस में दे रखा है, देखो पहले सॉल्यूशन दे रखा है क्या, ml में दे रखा है, किससे गुणा कर दोगे 1000 लगा दोगे यहाँ। तो मुझे बताओ WB कितना आ गया, WB दे रखा है क्या, क्या पूछा इसने, ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा पूछी है। आवश्यक अम्ल की मात्रा यानी इसने इनडायरेक्टली क्या पूछा है, विलय का भार पूछा है, तो WB पूछा है, तो ये तो अननोन हो गया हमारे लिए WB, ये निकालना है अपन को। M कितना दे रखा है 1/2, MB निकालने में V सॉल्यूशन कितना दे रखा है 250 ml, और 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब इसका निकाल दो, ये कितना आएगा
C2 यानी कितने कार्बन है, ये पूरा है C2O4H2। तो इसको देखो कार्बन कितना होता है 12 गुणा 2, फिर प्लस में लगाऊंगा 16 गुणा 4 और 1 गुणा 2। ये टोटल करो कितना आ गया 24 प्लस ये कितना आ गया 64 और ये कितना आ गया +2 यानी 90 आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, कितना आ गया 90। तो यहाँ पे कितना लगा देंगे 90। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। WV ये तो क्या है आवश्यक अम्ल की मात्रा। WB बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 90 गुणा 250/1000। ठीक है, इसको करते रहना बस, हो गया। कितना हो गया 45। अब ये आ जाएगा जितना भी आना होगा, इसको देख लेना आप मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो कर लो, या तो फिर एक बिंदी से बिंदी फिर कट गया, ये कितना आ गया 4, तो 45 4 कितना आ जाएगा 1.1 1 1 और फिर 10 यानी 2 और फिर कितना आ जाएगा 1 पर ये गया 1 पर ये गया, 5 लगभग कितना आ जाएगा आसपास इसके। तो ये इसकी यूनिट है WB यानी ग्राम में है, तो ग्राम लिख देना इसको। तो ये क्वेश्चन है आपका, इजी सा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कर लेना, मल्टीप्लाई वगैरह एक बार दोबारा देख लेना। तो कंसेप्ट तो यही रहता है कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, उसमें नॉन चीजें देखो और आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। नंबर 3 देखो, चलो तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें इसने क्या पूछा है मोललता पूछे, दे क्या रखा है गिवन लिखो सबसे पहले। गिवन में दे रखा है ये इतना HCl विलयन में। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि 103.65 ग्राम जो HCl का एक विलयन बना रखा है, यानी इसने इनडायरेक्टली दे दिया कि विलयन यानी HCl को डालकर एक विलयन बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पर विलयन का भार दे दिया टोटल, तो इसने दिया विलयन का कुल भार। विलयन का कुल भार कितना होता है WA प्लस WB कितना दे दिया 103.5 ग्राम। दूसरा क्या दिया देखो HCl का कितना है विलय 3.65 ग्राम HCl विलय, यानी विलय कौन है यहाँ पर HCl कितनी मात्रा उसकी 3.65 है। तो यहाँ पर विलय कौन है HCl है। HCl का भार और विलय क्या होता है WB इज इक्वल टू 3.65 ग्राम। अब देखो विलयन का अपने को भार पता है, विलय का पता है, तो अपन को विलायक का निकाल सकते हैं ना। आपको बताया था ना मैंने कि जो विलयन होता है वो कुल कितना होता है कि विलयन बराबर होता है विलयन प्लस विलायक। तो ये विलायक चाहिए मुझे, तो विलय की साइड में माइनस कर दूंगा, तो अब क्या लिखूंगा विलायक बराबर क्या लिखूंगा विलयन माइनस विलय। तो ये विलायक आ जाएगा। तो कितना विलायक को क्या मानते हैं WA ना, तो WB कितना दे रखा है 0.65 माइनस 3.65, तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा। तो ये आ गया इसमें। अब आप किसका सूत्र लिखोगे मोलरता का, तो मोलरता स्मॉल m से डिनोट करते हैं इक्वल टू WB बाई MB इंटू WA इन ग्राम 100 से गुणा कर देना 1000 से गुणा कर देना। WB कितना दे रखा है देखो पहले, WB दे रखा है क्या कितना 3.65, ये कितना MB कितना दे रखा है MB निकाल लेंगे चलो, और WA कितना दे रखा है 100 और ये कितना है 1000। अब बेटा MB निकाल लो फटाक से। MB कौन है, MB को बोलोगे तो देखो B मतलब विलय और M मतलब उसका अणुभार, यानी विलय का अणुभार। विलय कौन है यहाँ पर HCl है। HCl में H का कितना होता है 1 और इसका कितना होता है 35.5, टोटल कितना हो जाएगा 36.5। तो ये आगे यहाँ पर लिखेंगे 36.5, ये 2 से 2 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा देखो 36.5 और बटा में भी कितना है 36.5, कैंसिल आउट होगी कितना आ जाएगा 1 m आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 m। और इसी हिसाब से आप है ना मोलरता की यूनिट भी दे सकते हो। मोलरता की यूनिट क्या हो जाएगी खुद बना लो। मोलरता बराबर क्या होता है मोल यानी विलय के मोल बटा विलायक का भार। भार किस में होता है केजी में होता है किलोग्राम में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है मोल केजी इनवर्स।
या ग्राम इनवर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 क्वेश्चन थे, हम इसके और क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपन पढ़ेंगे एक और नॉर्मलता को पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि नॉर्मलता को पढ़ा ही क्यों जाता है पहले, ठीक है। फिर इसके और क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन लाऊं जो एग्जाम में आए हुए, वरना उससे नेक्स्ट लेक्चर में तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो आपको फीलिंग आएगी कि और थोड़ा स्ट्रांग हो जाओगे मन से कि चलो बोर्ड के कुछ क्वेश्चन तो अपने से होने लगे, ठीक है। सारे हो जाएंगे, वैसे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। टारगेट है 100 मार्क्स, 99 पर फेल हम लोग, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।